हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। आज जरा ना मैंने भी उमर भाई की तरह किया है, सॉरी मोटा भाई की तरह किया है। हेलो गाइस, अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी धांसू होने वाली है यार। मैंने अपना इंट्रो करवाया यार, खत्म करा दिया भाईजान कजन मजन की तरफ से। मैं हूं शाबान और मेरे साथ हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं मोटा भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़े मजा आने वाला है। उसकी वजह ये है कि भाईजान कुर्सी की पेटियां बांध लो, और जो लड़का जो हमारी एज वाले एज फेलोज हैं, जो अपने बाइक्स का क्रेज रखते हैं मॉडिफिकेशन करवाने का, उनके लिए आज की वीडियो लेके आए हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी धांसू वीडियो लेके आए हैं, हैंड किस्म की वीडियो लेके आए हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि ये जो क्रेज होता है ना, ये पंजाबियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ। उनको वो बुलेट्स का भी काफी ज्यादा क्रेज होता है, बुलेट्स को तैयार करवाने का। और वैसे भी जो जितने भी बाइक्स हो ना, पंजाबी ज्यादातर बाइक्स तैयार करवाते हैं। लेकिन आज की वीडियो जरा है ना, वो मेरी पंजाबी स्टाइल में तो नहीं लग रही मुझे। सामने जो मोटा भाई की नजरें जो नहीं हट रही है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कि क्यों इनकी नजरें नहीं हट रही स्क्रीन की वजह से। बाकी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन के बारे में वीडियो होने जा रही है। बात ये है कि ये मोटा भाई को ऐसे मुफ्त में बदनाम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीवर जैसे आप सोच रहे हैं, मोटा भाई, हम कह रहे हैं एक बाइक हो तो वो तो दो बाइक इनकी नजरें जो है ना बाइक तक नहीं है। बाइक यार क्यों, क्या हो गया? ये महा किस्म के ठरकी हैं, आप इनकी बातों में नहीं आइएगा। आपके मोटा भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है यार। अच्छा, अभी पता चल जाता कि आप क्यों लैपटॉप में देख रहे थे। आप हम पे ऐसे इल्जाम लगाते रहते हैं, अभी पता चल जाता है। मैं देख रहा था दोनों बाइक एक ही हैं, चेंज है। बाइक को देख रहा था, बाइक वाली को नहीं देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन की वीडियो होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई रॉयल इनफील्ड की मॉडिफिकेशन है, और कम से कम बजट में आप कैसे मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अब देखें, व्यू चेक करें भाई। इसको छोड़ें, ये तो फारग इंसान है, इसको छोड़ें। मजाक कर रहा हूं दीदी, गुस्सा ना कीजिएगा। बाइक चेक करें यार, क्या कमाल की रेट्रो स्टाइल उन्होंने बाइक दी है यार। You can mod your Royal Enfield to look as good as this for as little as 1 lakh rupees, man. Check this out. ये देखो। चेक क्या चेक करें मोटा भाई, क्या चेक करवाना चाहते हैं वो? बुला रही हैं भाई। Hi guys and welcome back to Bike with Girl. ये मेरे ख्याल में आज की वीडियो में मेरे साथ दो बड़ी हैंडसम बॉबर्स खड़ी हैं, दोनों रॉयल एनफील्ड की हैं। दिस इज प्रिंसिपल बाइक बुलेटियर कस्टम्स। ये एक 650 इंटरसेप्टर है। इट्स अ ट्विन, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। और ये जो है, ये एक थंडरबर्ड है बाय रॉयल एनफील्ड। ये नक्शा ही बदल दिया। दोनों ही मॉडिफाई हुई है यार, लगी नहीं। इसका नाम बुलहेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ बाय स्पेंडिंग अ लिटिल ओवर 1 lakh rupees you can make यार, your ये 1 लाख basic की Thunderbird modification or any other Royal Enfield to look like this यार, which is insane. Look at how beautiful they both are. कैसे करना है, रुको पर देखो। अच्छा, मुझे लगा था दोनों बाइक एक ही हैं, एक मॉडिफिकेशन हुई है, दूसरी होने वाली है। मैंने कहा ना, ये जो मॉडिफिकेशन का शौक रखते हैं उनके लिए खास वीडियो ढूंढ के लाया हूँ यार। चलो पहले इन दोनों को सुन लेते हैं, उसका, क्योंकि they are both wearing custom exhausts. चेक करो यार, क्या साउंड है यार। रोड वो जिस तरह को खींच रही है भाई, टेप जिस तरह धारता है ना भाई। And now the Thunderbird. दे दो इसकी दो। दोनों ही So कमाल। even though they are both wearing Power Age के not stock exhaust, they're custom exhaust, शायद पुलिस आपको ना पकड़े because this falls under the permissible limit of 80 dB कैसे के नहीं नीचे, पकड़ेगी भाई, which is हमारे fine पाकिस्तान में तो under the ढूंढ law, के पकड़ दिया। पर they may catch you with the rest of the modification. वो मुझे नहीं पता, वो मेरे ऊपर है नहीं, वो मुझे मत पूछो। चेक करो यार भाई, दीदी प्रॉपर हेलमेट पहन के, ग्लव्स पहन के फुल टाइम। दीदी से नजरें हटा ले। फुल टाइम इसको भी देख ले, बाइक दो बाइक है मोटा भाई। Love both of them. यार, आप गलत साइड पे चले जाते हैं। मेरा मकसद यही है कि बाइक देखें चला रही हैं। Interceptor, and now you've like, this doesn't even look like an interceptor anymore.
So just quickly take us through that. So this basically it had to start from the very fundamental, so at the foundation. So that's the chassis for a motorcycle. The Interceptor पहले उसका motorcycle proper is नक्शा तैयार किया basically उन्होंने। conducive to custom cafe racers and custom scramblers. That's the frame. That's what it really accommodates and what it was built for. So we've done quite a few of the scramblers and cafe racers, but I just wanted to actually break the mold and do something for bobber with this. And We broke it. yeah, we broke it. Literally, everything's got to be broken to be more beautiful in the end. But that's what we did with this. We broke it up, topped it up, if I may say, reduced it, to by around 10 to 20 mm the seat height. बहुत प्यारा, We've also बहुत stretched प्यारी it apart because modification। once you lower a particular proportion, you Next understand level that the की- rest next of the level की measurements modification and the geometry भाई। is not sitting in place. It's just not proportionate. So you had to stretch it out a bit. So this one stretched out by around 3 inches. It's dropped by around 2.5 inches. And that was the structural part of it. And then we had to make everything else fit. Like यार the हमने side एक चीज shields. I was thinking what to actually put down there. Right. And then I realized that the Interceptor side shields are the most perfect part there. Absolutely. Except they needed to be chopped as well. gosh. So we chopped that as well. So there's been a lot of this bike. And of course the tires, you see this is a 170 mm rear tire. Wow. That's based Isn't on... that like the Multistara? Say, yeah, the yes, Multistara does by the. it has a 170, yes. So yeah, Okay. that's a 170 only because we wanted to put a 150 in front. So you can't go anything less than a 170 when you have a 150 up front. Absolutely. So yeah, so that's the wheels and tires. They're a little bit more bigger than what I would really like. Okay. But for the look, I mean, you can't go wrong with that. You can't. Absolutely not. Yeah, it just gives it that macho kind of a look. Okay. The exhausts, of course, are from our favorite मैचो लोग exhaust वाकई manufacturer, macho लोग के PowerAge. भाई। Okay. And, And have they helped in enhancing the performance in any way? Yes, of course they have. Sound, definitely. Okay. And performance, I feel this is one of the only exhausts that really made me feel a tangible kind of a difference in the acceleration and the pickup and things. Yeah. Okay, so like you're saying a little peppy. It's a lot more spirited. I nice. feel, yeah. Oh, yeah. very nice. And that's something that I like ये मुझे PowerAge लग रहा है ये for. bike- And नहीं their, नहीं ये इन्होंने मॉडिफाई की हैं बाइक्स अच्छा, modify की बाइक्स हैं। इसकी हैं इन्होंने मॉडिफाई की हैं बाइक्स की the finish and fit and all that matches the वो kind of सारा fitting बता रहे हैं कि भाई मैंने क्या क्या चीजें इस पे वो इम्प्लीमेंट की हैं किस तरह मॉडिफिकेशन की है भाई we do. So So, you would never put an yeah. acrobatics on this. Yeah. No, I wouldn't do that. I would on my CBR, but yeah. Here, right in front of our face is got to be like the ये most चीज challenging check करें task उसने that we टैंक had. के I अंदर always स्पेस like the देके 880 कितना यार प्यारा इसने kind of a नीचे tanks. लगा दिए And they call the peanut tanks or the Sportster tanks. देखो The ना, normal standard peanut tank is ये about चीज मैं कह रहा था कैसे उसने वो कट दे के उसने वो 7 टैंक liters तैयार or 8 करवाया liters. The So we wanted at principle. least a 12-liter tank. Oh, So we had to increase the proportion as well. okay. And of But course, this is the tank now, or so this is, yes, is there? this is the Interceptor tank. Oh, so the tank is inside. The Yes, inside tank yes, is- yes, safely and very neatly enclosed. I swear I could never tell that. I thought you made a tank and this is housing the fuel right now. Yeah. But there's a tank in a tank. Yes. as well. अबे, ये उसने कवर टाइप उसने ऊपर लगाया हुआ है टैंक इसके भी अंदर है वो अंदर जो है भाई क्या बात है यार। It's housing the house of the fuel, Great yeah. stuff. Great. Well, that's basically something we learned out of experience. With custom built tanks, you have custom built caps, custom Right. built fittings for the fuel injector. Now, all that is a little too custom for me. I mean, me being Bullet Customs, that's a little bit too much custom because you can get into trouble with that. Yeah, of course. Yeah. So what we do is, by doing it the way that we are doing it, we keep the original caps. So in case you have a rubber. Like what is the cost of this particular build? Okay, this I would say is our mid-range build. Okay. It's about 240, Oh. and ओ यानी कि 2.5 लाख का 240 का बन गया 240 लाख का बन गया 240 लाख सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए नहीं भाई अच्छा फॉर मॉडिफिकेशन हाँ जी 1 लाख पता नहीं बाइक कितने की कॉस्ट की है वो अलग है लेकिन 2.5 लाख मॉडिफिकेशन के ऊपर लगाया है भाई yeah. Really cool, man. So I Yeah. could just get like a second-hand Interceptor and come Yeah, to and exactly. Oh, that's Yeah, you can get a second-hand Interceptor. So We दूसरे take bikes कितने that are लगे not होंगे? more than 10,000 No idea, kilometers bro. run. okay. Because again, we are magicians when it comes to geometry, but we don't make an old bike new by of any sort. Absolutely understand. So you get a good bike and you can use it as a good bike. Great. And then we'll build all this for you for 240. Okay, and how much time did this build take? This is taking about 2 months. That's 60 days. 2 मंथ लगते हैं भाई इसको तैयार होने में ये इतनी को आसानी से तैयार नहीं होता भाई 2 महीने की मेहनत हुई है इस पे 2 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद 2 ये रिजल्ट आपके ये सामने है रिजल्ट सामने है भाई भाई वो नजर भी आ नजर भी रहा आ है रहा है भाई सब कुछ चेंज किया ना सब कुछ उन्होंने पहले निकाल दिया था उसके बाद भाई सब फ्रेम कुछ को किया है। कटिंग शटिंग करके हर चीज को ओके करके
यानी कि बड़ी ये दिल के साथ बनाई गई बाइक है यार। ऐसे ही है यार। This comes with absolutely zero storage. Okay. So yeah, so that actually stores the battery if you're saying storage, yeah. Oh, it houses the battery. Yeah, there's the battery and the rest of the wiring. This is basically like a naked kind of a उसने design. कैसे And, नेक्ड बाइक को I've- सारा कवर कर Wire दिया showing on Yeah. on bikes. Like it's not यार ब्रो। टायर देखो टायर चेक जिन जिन वाले उसने टायर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। like pet peeve I have. I hate it, and I'm so glad that now I'm realizing. इस तरह की मॉडिफिकेशन अपने पास 10 लाख प्लस में हो जाके भाई इस तरह की पहले तो बाइक ढूंढो ना पहले। यार मोटा भाई फर्ज कर लें बाइक मिल गई, अब उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करनी है। कम से कम ये जो टायर्स इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं ये 1-2 लाख के तो खाली टायर्स हैं इस जैसे मिस्त्री भी तो लेकर आने पड़ेंगे ना जो करेंगे। यार। वो तो टेंशन नहीं है भाई, वो टेंशन की बात नहीं है, वो हम बुआ वाली सीना को दे देंगे। Why am I not seeing so वो हमें उधर से करवा के दे देगा। हमें करवा के many दे देगा। cables of this bike? It's Because it's all they've been stored in that, yeah. And yeah, easy accessible. Even the fuses are all there. Right. So one point of contact if you have any kind of electric checkup that you want to do is right there. Just do it. Yeah, yeah. The cylindrical tub. And if that's not enough, we put the speedometer there also, so you can check that out as you go. Speedometer there is because honestly, when I ride a bike, the simpler I feel on it is, the closer I get to that, innate feeling of riding and things like that. I don't like looking at a speedometer because you're always judging your bike's performance or the traffic laws or something or the other, but it's not sheer bliss. So I just take it off from there. I love the white text that says Bullhead. Yeah. What is that? Is it like paint? Well, no, that's a tire sticker made by this company called Tire Decor. Oh, I love it. And It's so 3D-ish, yeah, it's 3D, और it's इसके loud, ऊपर ये it's जो badass. यार ये कितना कितना And yeah, it's quite यार durable as well. ये जो उसने ये ऊपर ये करवा दिए हैं ना वो कितना प्यारी ब्रांडिंग लग रही है यार। The guy sends me the particular gum that's used for this particular thing. Okay. It's a silicon based thing for a little bit lesser. बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली आप अगर अपनी नॉर्मल सी रॉयल एनफील्ड को कुछ खास बनाना चाहते हो फिर आप ज़रूर इनको कांटेक्ट कीजिए बिकॉज 1 लाख में यार आजकल कुछ नहीं मिलता है और आपकी बाइक अगर 1 लाख से चालू होकर थोड़ा आगे भी जाए मॉड करने में इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल बिकॉज यू गेट टू राइड समथिंग लाइक दिस व्हिच इज अ टोटल हिट टर्नर आई मस्ट से बाय द वे एंड या I really had to bring both of these to you, so we came to Bangalore just so that we could bring this to you. दीदी एक तो मुझे दे दो, तुम दो क्या करोगी? दोनों बाइक्स कौन सी आपको बेहतर लगी 650 या थंडरबर्ड ये जरूर हमको बताना Bro, कमेंट्स में 650 मेरा तो 650 भाई। भाई, मैं Thunder पे गुजारा कर लूंगा, लेकिन वो मिल जाए सही भाई। You can contact Ability of Customs for any work that you want to get done on your Royal Enfields, Harleys, Royal Enfields and Harleys. Ronins. Ronins, okay. Why not Ronins? And why not Mavericks? And all the new 400 cc's we have. Please, we must give them all a shot, okay? To get the Now that you said it now, yeah. यानी कि आपने कोई भी बाइक मॉडिफिकेशन करवानी है तो अंकल के पास चले जाएं। हाँ और गाइस ये हमारी वीडियो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, कुछ ही सेकंड्स की रह गई थी। अच्छा बात ये है कि भाई बंदा तो पहले इस तरह की अगर बाइक्स मॉडिफिकेशन मेरे नज़दीक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो अगर मॉडिफिकेशन करवानी हो ना वो ले ही सेकंड हैंड बाइक्स, बिल्कुल थक्कल से थक्कल बाइक ले और उस पे इसका इंजन फिट हो। हाँ सिर्फ उसके इंजन वर्किंग में इंजन हो, वर्किंग, बाकी तो उसका सारा फ्रेम चेंज होगा, उसके सारे पार्ट्स चेंज हो गए, उसका सारा नक्शा ही चेंज होगा। अब ये जिन बाइक से मॉडिफिकेशन किया उसने ओरिजिनल भी दिखाए हैं कि ये वाले बाइक से उसको इस तरह मॉडिफाई किया, यार लग रहा है कि ये वही बाइक से। नहीं भाई दूर दूर तक नहीं लग रहा, अंकल ने ऐसी महारत के साथ काम किया है ना। और 2 महीने की मैंने 2 महीने एक बाइक की मॉडिफिकेशन पे लगे हैं। जितने भी पैसे लग जाएं लेकिन ये जब बाइक आप लेकर जाओगे ना सिटी में किसी भी जगह पे तो लोग कितने देखें। पैसे पूरे भाई, पैसे पूरे सिर्फ लोगों का रिएक्शन देख के ही ना आपको वो होगा कि यार मैंने ना किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, अपने शौक के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट किया। लेकिन मेरे नजदीक ना अभी पाकिस्तान में इस तरह का क्रेज नहीं है, जहां तक मैंने देखा ना किसी बंदे ने इतने पैसे मॉडिफिकेशन पे नहीं लगाए उन्हें। नहीं लगाए, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान में अगर 2.5 लाख उधर लग रहे हैं तो मोटा मोटा 2.5 लाख इंडिया में तो ये आम है, इंडिया में तो वाकई आम है उधर की मॉडिफिकेशन। तो भाई बंदे छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक वो क्रेज है भाई उनका, करते हैं ना इन चीजों को। और वो कहते हैं कि हम नॉर्मल लुकिंग बाइक्स क्यों चलाएं जब हमारे पास फैसिलिटीज है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास शौक है, हम सारी चीजें जब है चिल करेंगे अपनी लाइफ, चिल करेंगे। लेकिन इस तरह के जो मॉडिफिकेशन बाइक्स होते हैं ना वो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा चला के यूज करता है ना, एक तो उस पर वो चलान चलून वाला काफी सीन होता है, दूसरी बात कि भाई बंदा ना डर के मारते निकालता ही नहीं है कि भाई
भाई वो आगे पीछे ही ना हो जाए बाइक, क्योंकि जिस तरह हालात चल रहे हैं ना कि भाई इधर कोई अता पता नहीं है, आप इस तरह का बाइक अगले दिन लेके निकले, उससे नेक्स्ट डे आपको नहीं पता कि आपका बाइक बचता है नहीं एक बचता, घंटा पहले आप मालिक हो गए, अगले घंटे में कोई और मालिक होगा, इधर ये हिसाब है। तो वाला मालिक होगा। अच्छा, इंडिया में ये क्राइम रेशो है कि नहीं, ये आपने हमें लाजमी बताना है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी आपने लाजमी बताना है। बाकी कोई भी टॉपिक हो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन टेक केयर जी।